नमस्कार दोस्तों, हमारे शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध और सत्यवादी और धर्मो आत्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री और पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में ये वर्ण है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वह काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ रख दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी पत्नी के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल के पास रहकर कार्य करने लगे और इसी प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दा जलाने के लिए लाए जाते उनसे कल लेकर तब उन्हें जला देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप दिया था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारी इस हालत से उद्धार होगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसने उसे सांप को काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश के मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बांधने वाला था, न कोई उसके पुत्र को देह को शमशान पहुँचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथ पर उठाकर अकेली रात के समय शमशान में पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह को ढकने का कफन तक भी नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जलाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही पुत्र को देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहन रखी हूँ। आप इसमें से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज और देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए।
महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्णा एकादशी की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको अजा एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।